नमस्कार जोहार। इस वीडियो में मैं आप सभी को विज्ञापन संख्या 10/2023 एवं 11/2023 यानी जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग जो नोटिस आया है उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। आवश्यक सूचना नंबर ये 10 है। इसके पहले जो आवश्यक सूचना आया था 09 यानी 9, उसमें सीजीएल का डेट पोस्टपोन्ड किया गया था। अब ये 10 जो आया है वो आया है 12/12/2023 को। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं भाई बाहर में हूँ, बहुत ज़्यादा व्यस्तता है अभी, और अभी मैं बाहर से ही वीडियो ये शूट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी विलम्ब भी हो गया है। हालांकि ये नोटिस तो कल ही आया है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को ना ये तो दिखाऊंगा आवश्यक सूचना नंबर 10, साथ ही साथ आपको बताऊंगा टीचर के जो 26,000 बहाली है ना, 26,000 जो पद हैं, इसको लेके भी आयोग ने यानी जेएसएससी ने टेंटेटिव मंथ यानी जनवरी दिया है कि हम जनवरी में आपका एग्जामिनेशन लेंगे। और क्या ये एग्जामिनेशन, चाहे वो टीचर हो या फिर जेएसएससी सीजीएल, क्या ये एग्जामिनेशन 21 को होगा? अब जेएसएससी सीजीएल को लेकर 21 जनवरी और 28 जनवरी का डेट दिया गया है। तो क्या ये एग्जामिनेशन होगा या डेट फिर से आगे बढ़ेगा, इस बारे में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन दिनांक 21/1/2024 रविवार एवं दिनांक 28/1/2024 रविवार को राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। यहाँ जो ये डेट है ना, ये बहुत खतरनाक डेट है, क्योंकि इस डेट में एग्जामिनेशन कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इतनी बड़ी चुनौती है कि वो शायद ही संभव हो पाए कि ये एग्जामिनेशन हो ये इस डेट में। मैं सिर्फ 21 की बात कर रहा हूँ। क्यों, कारण बताता हूँ। पहली बात तो ये कि देखिए, इस डेट में ना जेपीएससी बैकलॉग का एग्जामिनेशन है। जेपीएससी बैकलॉग का एग्जामिनेशन है, तो ये एग्जामिनेशन 21 को ही है। ऑफलाइन मोड में होने हैं 10 से 12 और 2 से 4। तो एक तो ये कि कुछ सेंटर यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि जेपीएससी बैकलॉग में 10 ही लोग होंगे, ऐसा नहीं है, कई हजार कैंडिडेट होंगे। तो ऐसे में ना 10 से 12 2 से 4 जहाँ भी सेंटर होगा वो तो सेंटर ब्लॉक हो जाएगा। ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है ना, 21/1/2024 को ना एक सीटेट का एग्जामिनेशन है। सीटेट का एग्जामिनेशन भी इसी डेट को है। और चूंकि देखिए दिक्कत भी नहीं होता यहाँ, बट दिक्कत कहाँ होगा, बहुत भारी संख्या में इसमें कैंडिडेट होते हैं सीटेट में। और जब आप देखिएगा ना सीटेट के एग्जामिनेशन को लेकर रोड जाम हो जाते हैं, कैंडिडेट इतने भयावह रूप से आते हैं। सीटेट एग्जामिनेशन 21/1/2024 को ही है, पहली बात तो ये। और ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होने, ये और खतरनाक है। ऑफलाइन यानी OMR बेस्ड है। अब देखिए यहाँ भी दिक्कत नहीं, चलिए भाई आयोग कह देगा कि हम कराएंगे समझिए पहले बात को। सीटेट का एग्जामिनेशन कौन सा एग्जामिनेशन मैं बताता हूँ पहले, उसके बाद देखिए सीटेट। अब आप एक बात बताइए, ट्रेन पे सभी को चलते हैं ना, कोई राजधानी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन जा रहा है। अब राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को ना आप कभी भी जल्दी नहीं रोका जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये लंबी दूरी कम समय में यात्रा मतलब करता है। तो राजधानी एक्सप्रेस को नहीं रोका जाएगा। कोई लोकल ट्रेन हो या कोई नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन हो, उसको रोका जाता है। सीटेट ना कहता है ना कि हम हर साल आते हैं, टाइम से आते हैं, हमारा राजधानी एक्सप्रेस की तरह रूटीन है, हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सीटेट है सेंट्रल। और ये ना सीटेट जो एग्जामिनेशन है ना, वो जॉब के लिए नहीं, ये पात्रता परीक्षा है। मतलब इसको देंगे तो जॉब नहीं लगेगा, इसके बाद जॉब लगेगा। और सीजीएल एग्जामिनेशन का डायरेक्ट जॉब लगेगा। तो सीटेट में हजारों अभ्यर्थी जो होंगे ना, वो यहाँ भी आवेदन दिए हैं। मैं कईयों को जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, और बहुत भारी संख्या में होते हैं। तो सीटेट एग्जामिनेशन जो 21 को होगा, सीजीएल भी 21 को होगा, तो ऐसे में प्रतिद्वंदिता हो जाएगी। अब मान लीजिए ना सीटेट में अगर 20,000 कैंडिडेट हैं जो सीजीएल भी भरे हैं, तो कम से कम 15,000 तो अवश्य एप्लीकेशन डालेंगे ना आयोग को कि भाई हमारा एग्जामिनेशन 21 को है, फिर 21 को यहाँ भी, हम कैसे करें? तो डेट ये आगे चला जाएगा। तो आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि 21/1/2024 को सीजीएल का एग्जामिनेशन नहीं होगा। सुनने में भले थोड़ा अटपटा लगे, बट ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनौती है अपने आप में करा लेना। क्योंकि उस डेट में अगर एग्जामिनेशन है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, दोनों फॉर्म भरते हैं, तो आयोग में आवेदन देंगे ही देंगे। 28 को तो सेफ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, कभी भी ना पहले डेट जो आता था, इसके पहले जो सीजीएल का डेट आया है, जैसे 28 है ना, तो 27-28 आया है, जैसे 20-21 आया है। इस बार एक सप्ताह का गैप है। खैर ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये आयोग के ऊपर है जैसे कराना है। बट 21 को एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है। 21 अब आयोग में ना कैंडिडेट को मैं यही बोलूँगा कि आयोग में एक बार जाके ना आप लोग और थोड़ा सा इस चीज़ को क्लैरिफाई कीजिए कि सर
बिल्कुल विनयपूर्वक कि सर हमारा एग्जामिनेशन 21 को है, सीटेट का एग्जामिनेशन इस डेट को है और जेपीएससी बैकलॉग का एग्जामिनेशन इस डेट को है, तो कैसे ये हो पाएगा? पॉसिबिलिटी यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर दिखती है। और दूसरा चीज़ दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे आयोग ने दिया है कि श्रुत लेखक या स्क्राइब की सुविधा जो देना है वो 6/1/2024 तक दे सकते हैं, और जो आपका एडमिट कार्ड है वो 12 दिन पहले रिलीज कर दिया जाएगा। तो इसको लेके तो आयोग ने दे दिया कि सीजीएल एग्जामिनेशन को लेके यहाँ पे देखिए श्रुत लेखक या स्क्राइब की उपलब्धता। तो मैं एग्जामिनेशन डेट को एकदम क्लियर कट बता दे रहा हूँ कि 21 को एग्जामिनेशन नहीं होने जा रहा है, 28 को भले हो जाए, 28 और एक डेट आगे जाएगा। डेट आगे जाएगा अगर, तो देखिए डेट कौन कौन सा पड़ेगा, फिर 3 और 4 है, 3-4 फरवरी है, ठीक है, 3-4 फरवरी, 3 को शनिवार है, 4 को संडे है, और फिर 10-11 फरवरी है। और एक चीज़ मैं आपको और पहले बता देता हूं कि देखिए जितने भी वीडियोस में मैंने बोला है कि एग्जामिनेशन अभी नहीं होंगे, आप देख लीजिएगा। दूसरी बात कि मैंने पिछले लास्ट वाले वीडियो में स्पष्ट बोला है कि जो जनवरी लास्ट वाला मंथ है लास्ट में होगा और फरवरी फर्स्ट वीक में यही डेट आएगा, और देखिए वही डेट आपको आ भी गया। खैर, अब एक बात और आता है कि इसी बीच में आपका टीचर का एक भी एग्जामिनेशन लेने की बात आयोग द्वारा कही गई। मैं वो नोटिस दिखाता हूं, देखिए। तो ये रहा आपका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, विज्ञापन संख्या 13/2023, आवश्यक सूचना 11, दिनांक 12/12/2023। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि झारखंड प्रारंभिक पढ़ देता हूँ, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन माह जनवरी 2024 में राज्य अंतर्गत अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर संभावित है। इसकी संभावना कम है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं होगा, बट कम है। क्यों कम है बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जेएसएससी के पास में एक ज्वलंत मुद्दा है आज के टाइम में, वो है सीजीएल। सीजीएल के कैंडिडेट बहुत दिन से लगे हैं। 2015 की ये वैकेंसी जो रद्द होते होते 2015, फिर एटलीस्ट 15 में 16 एग्जाम हुआ, 16 में, फिर उसके बाद मेंस के टाइम ये रद्द हो गया, फिर आया 2019 में बहाली, फॉर्म भरवा के रद्द हो गया, फिर 2021 में आया, फॉर्म भरवा के पोस्टपोन्ड हो गया, रद्द हो गया मतलब एक तरह से, फिर 2023 में आया है, 2023 में। अब बताइए कितना लंबा प्रोसेस। तो जेएसएससी का भी ना सीजीएल पे पूरा फोकस होगा, पहले ये एग्जामिनेशन करेंगे, और अगर पहले एग्जामिनेशन ये हुआ तो पहले डेट तो 21 जनवरी है, फिर 28 जनवरी है, तो ऐसे में फिर आपके पास टाइम बचता ही नहीं। फिर फरवरी चला जाएगा, फरवरी में टाइम है, 4 फरवरी संडे पड़ता है और 11 फरवरी संडे पड़ता है। उसके बाद फिर बोर्ड, मैट्रिक, इंटर जो भी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जितने भी कैंडिडेट हैं जो टीचर की तैयारी में लगे, आपके लिए डायमंड अपॉर्चुनिटी है। कारण क्या है बताता हूँ। देखिए, टीचर में ना जेटेट पास ही कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं और बहुत कम फॉर्म गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-2.5 गुना से लगभग आपका उतना ही टक्कर है। मतलब आप एक चीज़ मान लीजिए कि 26,000 सीट है तो 2.5 गुना, मतलब 2.5 कैंडिडेट पे एक कैंडिडेट लेने, ऐसा लगभग मैं अनुमान बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही डायमंड अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी भर्ती में मैंने आज तक नहीं देखा है। तो आप जितने भी कैंडिडेट है, पेपर 2 को शानदार तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये आपका मार्क्स जुड़ेगा, और पेपर 3 भी अपना अपना देखते रहिए। और एक चीज़ और बताता हूँ सीजीएल को लेकर। सीजीएल को लेकर जितने भी कैंडिडेट हैं, अब एक बार अपना आयोग से भी एक अच्छे से पूछिए कि भाई 21 जनवरी जो डेट है वहाँ पे एग्जामिनेशन कैसे संभावित है, क्योंकि उस दिन सीटेट का एग्ज़ाम है। सीटेट एग्ज़ाम रुकता नहीं है, ठीक है, सीटेट एग्ज़ाम रुकता नहीं है। और सीटेट का एग्जामिनेशन जो फॉर्म भरते हैं लोग, वो सीजीएल भी तो भरते हैं। तो अब दोनों एग्जामिनेशन अगर ये टैली कर गया तो भी बहुत दिक्कत है, और उस दिन भारी संख्या में भीड़ रहता है सेंटरों पे। तो ऐसे में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना 21 जनवरी को अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो चलिए, जैसा ही कोई अपडेट होगा मैं आप सभी को अपडेट करूंगा, और अपने लाइफ में बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।